जोंगवो की मॉम कॉन्गमिन को एज ए ट्यूटर हायर करती हैं और उसे डबल पे भी करती हैं। जोंगवो कॉन्गमिन को देखकर खुश होता है, वो साथ में खूब इंजॉय करते हैं। जोंगवो और कॉन्गमिन की बॉन्डिंग दिखाते हैं हमें बहुत सारी, जिसे देखकर लगता नहीं कि कॉन्गमिन भी ऐसा कर सकता है क्या। सीन शिफ्ट होता है करंट में, जहाँ हानिल और कॉन्गमिन का एक्सीडेंट होता है। हानिल की मॉम और अंकल रोल बना रहे होते हैं, जोंगवो भी आकर उन्हें ज्वाइन करता है। हानिल की मॉम के पास डॉक्टर का कॉल आता है, तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि हानिल का एक्सीडेंट हो गया है और सर्जरी के लिए आपकी परमिशन चाहिए। ये सुनकर तीनों शॉक हो जाते हैं। सब लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जहां डॉक्टर जोंगवू को हानिल की हालत के बारे में बताता है। सर्जरी अच्छे से होती है तो जोंगवू नामवादक को घर जाने को कहता है। जोंगवू भी घर जाता है उसके साथ सामान लेने। जोंगवू घर आकर कुछ सामान पैक करता है और नामवादा कहता है, मैं कभी अच्छा भाई नहीं बना, हमेशा उससे पैसे मांगता रहा। बचपन में भी मेरी वजह से उसे डांट पड़ती रहती थी। एक बार हानिल ठीक हो जाए, मैं बहुत मेहनत करूंगा। मैं कोई धर्म नहीं मानता, फिर भी मैं उसके लिए प्रे करूंगा। जोंगवू नामवादों को संभालता है और उसे कुछ खाने के लिए और अंकल और मॉम को भी ले जाने के लिए कहता है। वो सर्जरी करता है। विजिटिंग हार्ट्स में सब हानिल से मिलते हैं, पर हानिल को होश नहीं आया होता। जोंगवू के स्कूल टीचर उससे अपने रूटीन चेकअप के लिए भी मिलने आते हैं, तो वो जोंगवू को एक नोट देते हैं। जोंगवू उसे अपने कैबिन में पढ़ता है, तो ये वही स्कूल टाइम वाला नोट्स होता है जब वो दोनों बेहोश हो जाते हैं, जहाँ वो जोंगवू को स्ट्रांग रहने को कहती है। जोंगवू सोचता है कि तुम स्कूल टाइम में भी कैसी भी सिचुएशन हो, हमेशा हम साथ थे और प्रेजेंट में भी है। ये सोच जोंगवू रोने लग जाता है। जोंगवू के पास मैसेज आता है, तो वो भागकर हॉस्पिटल जाता है। जोंगवू हानिल को देखकर कहता है कि आज मैं समझ गया हूँ कि प्यार क्या है। वो हानिल को हग करके उसे लव यू कहता है। सब फैमिली हानिल के पास जाती है मिलने, तो मॉम कहती है कि तुम्हारा फोर्थ लंग्स निकाल दिया है। हानिल कहती है कि डोंट वरी मॉम, इससे मेरी हाल लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और सबको घर जाने का कहकर उन्हें रेस्ट करने को कहती है। सब रुकने के लिए कहते हैं, तो चारों रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, जिसमें जोंगवू जीत जाता है और उन्हें घर जाने के लिए कहता है। नामवादा कहता है, जब हानिल बेहोश थी तो ये मैच्योर बिहेव कर रहा था, पर जब वो जैसे ही वो होश में आई तो ये चाइल्डिश होकर बिहेव करने लग गया। मॉम कहती है वो हम सबका ध्यान रख रहा था, चलो अब हम भी घर चलते हैं। फिर वो लोग घर चले जाते हैं। जोंगवू हानिल को बाहर गार्डन में लेकर आता है, तो हानिल उसके परिवार का ध्यान रखने के लिए थैंक यू कहती है और कहती है कि जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल होंगे, पर एक बार सब कुछ क्लियर कर लूँ, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। जोंगवू कहता है, इस वक्त तुम्हें अपने ठीक होने पर ध्यान दो, और कहता है कि मैं तुम्हें अपने पूरे दिल से प्यार करता हूँ। इतने में होंगरान आ जाती है और देयुंग भी। देयुंग को देखकर जोंगवू कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो और हमेशा साथ ही क्यों टकराते रहते हैं हम, और क्या हम पावर रेंजर्स हैं जो एक दूसरे से टकराते हैं। देयुंग कहता है कि हानिल मेरी भी कलीग है, मैं आ सकता हूँ मिलने। जोंगवू की एक्टिंग करने लग जाता है, तो जोंगी उसे खींचकर बाहर ले जाता है। देयुंग पूछता है कि क्या वो खुद ड्राइव कर रही थी कार। जोंगवू कहता है पता नहीं, कि वो किसी के साथ थी। दूसरा इंसान कौन है वो मुझे अभी पता नहीं। हानिल सो रही होती है, तो जोंगवू कहता है कि मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि वो बोर्ड पर कॉन्गमिन का भी नाम देखता है सर्जरी के लिए। हानिल की मॉम और नामबादा भी हॉस्पिटल आते हैं, तो वो दोनों हानिल और जोंगवू को लवी डवी की तरह खाना खाते हुए देखते हैं। नामबादा हानिल को सॉरी कहता है। मॉम जोंगवू को लंच देती है और कहते हैं कि जिसका एक्सीडेंट हुआ वो हानिल का सीनियर है, तुम कुछ गलत मत समझना। जोंगवू कहता है डोंट वरी, मैं जानता हूँ उसे। नर्स जोंगवू से पास्ता खाने को कहती है, तो जोंगवू कलगुक्सु खाने को कहता है। फिर देंगयू जोंगवू से पूछता है, तो जोंगवू कहता है आज मैं लंच लाया हूँ। नर्स कहती है आप अपनी जेब का ध्यान रखना, जिसे सुन जोंगवू सरप्राइज हो जाता है, तो वो देयुंग को कहता है क्या तुमने बताया सबको। देयुंग मना करता है। नर्स कहती है कि इन्होंने नहीं बताया, पर आप दोनों को देखकर ही पता चल गया था। जिनचोक जोंगवू से मिलने आता है, तो जिनचोक जोंगवू को बताता है कि उसके पास और एक कैमरा बाकी है जो मैंने डिटेक्टिव को दे दिया है। इतने में जोंगवू के पास भी डिटेक्टिव का कॉल आता है। जोंगवू पुलिस स्टेशन जाकर फुटेज चेक करता है, तो उसमें कॉन्गमिन को देखता है। डिटेक्टिव बताता है कि ये जिनचोक के कैमरे में कैप्चर हुआ है, जहां वो एक नर्स को कुछ दे रहा होता है, और बताता है कि इसमें नाम के साथ जो आई थी ना, उन्होंने हेल्प की। जिसे सुन जोंगवू समझ जाता है कि डिटेक्टिव की डैश कैम की रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें हानिल कॉन्गमिन से पूछ रही होती है कि तुम भी शामिल थे ना इन सब में। जोंगवू हॉस्पिटल जाता है और हानिल को कहता है कि तुम्हें ये सब अकेले करने की क्या जरूरत थी, और तुमने ये हाल मेरी वजह से क्या है ना, तुम्हारी हालत ये मेरी वजह से हुई है, और गुस्से में वो वहां से चला जाता है। हानिल के पास एक बुके आता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं स्ट्रांग रहूंगा और तुम भी स्ट्रांग रहना। हानिल फिर जोंगवू से मिलने जाती है और कहती है कि तुम्हें बस मुझे ये नहीं बताना था, बस मुझे सच जानना था, पर ये नहीं पता था कि ये हाल होगा मेरा। अगर एक्सीडेंट भी नहीं हुआ होता तब भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताती, क्योंकि तुम अभी रिकवर होना शुरू किया था तुमने। मेरा प्यार ऐसा है कि मैं तुम्हें जितना हो सके उतना दूर रखना चाहती हूँ दुख से। होंगरान बारिश को देखती है और कहती है ऐसे मौसम में तो कलगुक्सु और सोजू अच्छा लगता है, जिसे सुन दोयुंग खुश होता है और कहता है कि उसे कलगुक्सु पसंद है। फिर दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं और अपने बारे में बताने लगते हैं, जहाँ वो दोनों अपने डाइवोर्स के बारे में बताते हैं।
दोनों जाते हैं तो हंगरान का छाता कोई और ले जाता है। दयंग उसे अपने साथ छाता शेयर करने के लिए कहता है। मॉम कहती है कि बारिश किसी के लिए खुशी लाती है तो किसी के लिए गम, और किसी के लिए कुछ रखे हुए वादे। उस दिन बेहोश होने से पहले कॉन्गमिन ने बताया कि वो तुम्हें पढ़ाता था और उसने वादा किया था कि वो तुम्हें कोट गिफ्ट करेगा। तुम्हारी मॉम ने उसे 2 घंटे का ऑफ तक नहीं दिया था जिस दिन कॉन्गमिन के पापा का कॉल आया था, क्योंकि वो बार में ड्रंक होकर बेहोश पड़े थे। उस दिन ज़्यादा नींद की दवाई खाने से उनकी मौत हो गई थी। कॉन्गमिन अपने पापा को नहीं बचा पाया, इसलिए उस दिन बदला लेने के लिए उसने तुम्हारी ड्रिंक में एम्बियन मिलाया था। कॉन्गमिन की हालत बेकार होती है कि वो आईसीयू में होता है। जोंगवो उससे मिलने जाता है तो कॉन्गमिन उससे सॉरी कहता है और बताता है कि मुझे नहीं पता था कि वो क्लिनिक तुम्हारा है, पर जब तक मुझे पता चला बहुत देर हो चुकी थी, मैं बहुत आगे निकल चुका था। जोंगवो उस पर गुस्सा करता है और वापस आ जाता है। हानिल पूछती है तो जोंगवो बताता है कि वो मुझे सॉरी बोल रहा था। फिर वो हानिल के गले लगकर रोता है। कॉन्गमिन की डेथ हो जाती है। जोंगवो उस एक ब्लैक सूट को देखकर बहुत रोता है, क्योंकि वह सूट कॉन्गमिन ने गिफ्ट किया होता है।